क्या धर्मेंद्र जी कम पढ़े लिखे हैं क्या? तो वो कौन होते हैं? वाइस चांसलर वही थे क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के? ये दो बाहुबली आपस में टकरा रहे हैं। एक कह रहा है कि उसने इतने कत्ल किए, दूसरा कह रहा है उसने इतने कत्ल किए। कोई एजेंसी पूछ नहीं रही भैया कितने कत्ल किए तुम लोगों ने। और दूसरा जो मंत्री जी ने बोला है वो योगी जी ने उनसे बुलवाया है। योगी जी ने बुलवाया है। कैसे पता आपको? नहीं, बुलवाया है, पक्का? पक्का बुलवाया है योगी जी ने। हाँ, सही सूचना। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक संग्राम जी हमारे साथ हैं। आप लोग कफ सिरप का मामला उठा रहे हैं, लेकिन धनंजय सिंह उल्टा आप पे फायर हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसको आप लोग ठाकुरों को टारगेट कर रहे हैं। ये कौन सी नई बात आप बोल रहे हैं? हम जनता की बात को उठा रहे हैं, हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं उठा पा रहे हैं। कोडीन सिरप के बाद जिस तरह से ईडी ने छापेमारी किया, जिस तरह से अमुक व्यक्ति के घर जाकर के वैल्यूएशन टीम वापस आई और जिस तरह से मुद्दा बना मीडिया से लेके अन्य जगह आया, हम किसी जाति के खिलाफ थोड़ी हैं, हम उनके कारनामे के खिलाफ हैं। तो अपने कारनामों को वो जाति के पीछे छुपा रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर उन्हें योगी जी का संरक्षण प्राप्त है। छोटी छोटी घटनाओं पर बुलडोजर चल जाता था, इतनी बड़ी घटना और घटना में पूरे तथ्य सामने आ गए। 2000 करोड़ से ज्यादा और देश की संसद में बातें उठी, एक नहीं कई सांसदों ने उठाया। उत्तर प्रदेश का एकदम ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, इसके बावजूद भी सरकार उन्हें बचाने पे लगी है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है, कुछ कार्रवाई होगी कि ऐसी? समाजवादी पार्टी संघर्ष में विश्वास करती है। आखिरी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेगी। आपके 3 सांसदों ने ये मुद्दा संसद में उठाया, राजीव राय और प्रिया सरोज ने उठाया और धर्मेंद्र जी ने। प्रिया सरोज को और राजीव राय को कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, तीसरे पे कह रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा। तो क्या धर्मेंद्र जी कम पढ़े लिखे हैं क्या? तो वो कौन होते हैं? वाइस चांसलर वही थे क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के? वाइस चांसलर थे धर्मेंद्र यादव। एक ऐसे फौलादी परिवार में पैदा हुए हैं, उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद से और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ ग्रेजुएट और 4 बार के वो सांसद हैं और उत्तर देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। ऐसे लोगों को हम नोटिस नहीं लेते जो इस तरह बयान करते हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को कह रहे हैं उनकी शिक्षा पर सवाल उठा रहे, तो क्या वही जातीय श्रेष्ठता का बोध है कि यादव है तो उसको हम कम पढ़े लिखा बोल दें? इन लोगों के पास इतना धन हो गया है, अकूट धन हो गया है, इतना धन हो गया है कि इनको बच्चे तक पे कोडीन सिरप, आप सोचिए कितना जहर जो बेचते हो, उनके सर्टिफिकेट की हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दो बाहुबली आपस में टकरा रहे हैं। एक कह रहा है कि उसने इतने कत्ल किए, दूसरा कह रहा है उसने इतने कत्ल किए। कोई एजेंसी पूछ नहीं रही भैया कितने कत्ल किए तुम लोगों ने। हम उन सवालों पे नहीं उलझना चाहते हैं। हमारा सवाल बड़ा है कि आज पीडीए समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव कर रही है, उनके लोगों को शिक्षा और रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए है। पूरा का पूरा लोक सेवा आयोग या संबंधित आयोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। हम उस सवालों पे बात करना चाहते हैं। आपके पीडीए में ए फॉर अल्पसंख्यक भी होता है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचा, उस पे इनके मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि तो खाली कहो वहीं छुआ, कहीं और नहीं छुआ। तो कहाँ छूना चाह रहे थे? मतलब किस तरह की टिप्पणी कर रही है? देखिए, उस कृत्य की देश नहीं दुनिया में निंदा हो रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सलाह दिया है कि उनके साथ एक हेल्पर चलना चाहिए, नीतीश जी के साथ। हाँ, निश्चित चलना चाहिए, आवश्यकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा इस बात को। कंट्रोल नहीं है। और दूसरा जो मंत्री जी ने बोला है वो योगी जी ने उनसे बुलवाया है। योगी जी ने बुलवाया है। कैसे पता आपको? नहीं, बुलवाया है, पक्का बुलवाया है योगी जी ने। हाँ, सही सूचना है। तो पूरा बिना उनके बोल ही नहीं सकते इतने गंभीर सवाल पर इस तरह का उनका मंत्री। और आप जानते हैं कैबिनेट मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व होता है। कैबिनेट का एक मंत्री बोल रहा है तो माना जाता है सरकार बोल रही है। आप भी तो जान ही रहे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट का मंत्री बोला, कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला है, तो ये मान लिया गया मुख्यमंत्री जी ने बोला है, तो उनसे मुख्यमंत्री जी बुलवा रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो संजय निषाद ने जो बोला है कि विधानसभा कल से शुरू हो रही है, उसको उठाएंगे इस मामले को आप लोग? मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने बोला है, आप क्यों उनका बार बार नाम ले रहे हैं? कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है आप बताएं तो? मुख्यमंत्री जी ने बोला है, तो हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ उठाएंगे सवाल। बिल्कुल। तो संग्राम जी को आपने सुना, इनकी बातों पर आप क्या कुछ कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जो बताएं। धन्यवाद।